क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिए गए प्रोजेक्ट नंबर 8 का अवलोकन कराएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का मग लेंगे। इस प्लास्टिक के मग में नीचे पेंदी में जो है 2 रबर की डाट लगा देंगे और उस रबर की डाट में हम लोग 2 ग्रेफाइट की छड़ें डालेंगे। 2 ग्रेफाइट की जो छड़ें होंगे वह इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करेंगे, इलेक्ट्रोड का काम करेंगी। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड ऐसी धातु की छड़ें होती हैं जिस पर ऑक्सीकरण और अपचयन की घटनाएं घटेंगी। अब हम यहाँ पर जो ग्रेफाइट की छड़ें हैं उस पर हम लोग 2 गैस जार रख देंगे। एक गैस जार में हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगा, दूसरे गैस जार में जो है ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होगा। जो हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हुआ है वह हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन से क्या है, लगभग आयतन में 2 गुना है। और हम लोग जब इसका अवलोकन करेंगे तो जिस गैस जार में हाइड्रोजन भरा हुआ है उसके ऊपर अगर हम लोग जलता हुआ तीली ले जाएंगे तो वह आवाज के साथ जलेगा। लेकिन जिस गैस जार में, जिस परख नली में ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है उसके ऊपर अगर हम लोग जलती हुई तीली ले जाएंगे तो वह बिना आवाज का ही जलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अवलोकन करेंगे, आंखों से इसका स्पष्ट रूप देखेंगे। तो हम पहले इसको हम समझाने जा रहे हैं कि आखिर में यहाँ पर जो 2 परख नली या जो 2 गैस जार हैं उसमें विस्थापन विधि के द्वारा कैसे ऑक्सीजन गैस और कैसे कैसे हाइड्रोजन गैस और कैसे ऑक्सीजन गैस इकट्ठा हो रहा है, इसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाएंगे, स्पष्ट करेंगे। और हम लोग यहाँ पर जो बैटरी लगाया गया 6 वोल्ट का, जब बैटरी में कुंजी हम लोग लगा देंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो यह कैसा सेल है? तो यह एक विद्युत अपघटनी सेल है। कैसा सेल है? विद्युत अपघटनी सेल है। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो जो भी आयनिक यौगिक होते हैं जिसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वो क्या होंगे, आयनों में क्या होंगे, टूट जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों गैस जारों में, इन दोनों परख नलियों में जो गैस इकट्ठा हुआ कि कौन सी घटना घट रही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जमा हो रहे हैं। तो इसका हम लोग अवलोकन करने जा रहे हैं, निरीक्षण करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा और केमिस्ट्री को लगभग आप इजी ढंग से समझेंगे। तो चलिए हम देख रहे हैं, यहां पर हम लोग ले रहे हैं क्या, एनोड पर क्रिया लेंगे। एनोड पर क्रिया, एनोड पर कौन सी क्रिया होगा, ऑक्सीकरण का। किसका होगा? ऑक्सीकरण का। इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाले हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या डाले हैं, ये अम्ल है और इसमें हम लोग पानी भी इसमें डाल दिए हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वो बैटरी के द्वारा कुंजी लगा देंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और ये H2SO4 जो है क्या होगा, अपघटित क्या होगा, ये आयनिक होगा, आयनन होगा इसका। तो किस तरह से देखिए ध्यान से, H2SO4, तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा 2H प्लस SO4 पे -2। जल को हम ले रहे हैं, यहाँ पर जल को H2O भी जो है टूटेगा, किस में टूटेगा, ये H प्लस और OH माइनस। तो ये ना हम दिखा रहे हैं एनोड पर अक्रिया। एनोड पर कौन सी घटना घटेगी इसे हम स्पष्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एनोड पर घटना जो घटेगी वो होगा क्या, तो OH माइनस कहां पर जाएगा, ये एनोड धातु की छड़ पर जाएगा। OH माइनस जाएगा और वहां जाकर क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो होगा क्या, O2 प्लस H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहां पर जो ऑक्सीजन बन रहा है, जो ऑक्सीजन बन रहा है यह गैस बनकर निकलेगा। क्या, गैस बनकर निकलेगा। तो जो गैस बनकर निकलेगा वो कहां पे,
तो इस गैस जार में क्या होगा, ये इकट्ठा हो जाएगा। गैस जार में क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हुआ हमारा, बैलेंस हुआ। तो ये हम देख रहे हैं क्या, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये नोड पर जो है कौन मुक्त हो रहा है, डाई ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा है। और इसमें हम लोग जल के विस्थापन विधि द्वारा क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। अब हम दिखाने जा रहे हैं क्या, कैथोड। कैथोड पर कौन घटना घटेगी, यहां पर कौन गैस बनेगा, हम इसको स्पष्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर कौन सी घटना घटेगा इसको हम समझाने जा रहे हैं। कैथोड पर कौन सी घटना घटेगी इसे हम दिखा रहे हैं समीकरण के द्वारा। समझिएगा, स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं कैथोड पर क्रिया, कैथोड पर क्रिया। कैथोड पर कौन सी क्रिया होगा भैया, तो कैथोड पर कौन सी क्रिया होगा, ध्यान दीजिएगा। कैथोड पर जो है जाएगा कौन, हाइड्रोजन आयन। कौन जाएगा, हाइड्रोजन आयन। 2H प्लस जाएगा और वहां पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यह उदासीन हो जाएगा और गैस बनकर क्या होगा, मुक्त होगा। तो ये घटना कहां पे घटेगी, ये घटना जो घटेगी वह कैथोड पर होगी। और कैथोड के ऊपर जो रखा गया है कौन, गैस जार या परख नली, वो हाइड्रोजन गैस से भर जाएगा। तो ये हमारा जो समीकरण हुआ कंप्लीट हुआ। तो हम लोग क्या देखें इस वीडियो में, इस प्रोजेक्ट में, कि हमारा 2 धातु की प्लेटें हैं, एक पर ऑक्सीडेशन होगा। जिस धातु के क्षण पर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की घटना घटेगी उस गैस जार में, उस परख नली में ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, जबकि दूसरे गैस जार में जिस पर ऑक्सीजन की घटना घटेगी उसमें हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये ध्यान देना है आपको कि जो ऑक्सीजन होगा वो बिना आवाज का जलेगा, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है अगर उसके ऊपर हम लोग तीली ले जाएंगे तो वह क्या, आवाज के साथ जलेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सफल रहा, पूरा हुआ। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।